कि जब भी किसानों की और किसानों के साथ होने वाले जुल्म की बात की तो मीडिया ने भरपूर साथ दिया। इस टाइम सबसे पहले तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दफाई मादा हुआ है उसका हम कायम कदम करते हैं। और जिस तरह हमारा दुश्मन इंडिया जब से हमने सऊदी अरब के साथ मादा किया है वो दिन रात आप उसका मीडिया देखें तो वो किस तरह की बातें कर रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान और आगे जाएगा। शर्त यह है कि पाकिस्तान करप्शन से फ्री हो जाए। दहशतगर्दी जो है उसके खिलाफ तो हमारे इंटेलिजेंस इदारे या आर्मी लड़ रही है, लेकिन जो हमारे घर में बैठे करप्ट सियासतदान और ये जो दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान के अदारों में बैठे बैरोक्रेट्स जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जिस तरह ये करप्शन कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि उस दहशतगर्दी को तो ऑपरेशन के जरिए कामयाबी हो जाती है गवर्नमेंट को, लेकिन ये जो अरसा दराज से करप्ट सियासतदान और बैरोक्रेट्स और ऐसे बैरोक्रेट्स, मैं ऐसे 2 डीसीज को जानता हूं। आप यकीन करें कि मैं कहता हूं कि 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे कि वो जमीनें किसानों की थी, अनसेटल थी, वो डीसी जिसको चाहता था देता था, उसका आधा हिस्सा वो रखता था। इसी तरह सियासतदान के पास शामिल है। मैं सारे सियासतदान सारे बैरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बदकिस्मती से अब अक्सरियत करप्शन में जा चुकी है। और सबसे पहले जो नसीराबाद में होने वाला किसानों का परमन एहतजाज था 7 तारीख को, जिसमें परमन एहतजाज किया और रबी कनाल के बारे में बताया कि हमें पानी पीने को नहीं मिल रहा और आपने कहा था कि पानी देंगे मिनिस्टर साहब को, तो उन किसानों पे हमारे पे एफआईआर दर्ज हो गई है और बाकी जितनी तंजीमें थी उनकी सब एफआईआर खत्म होनी है। एक बात किसान है जिनकी अभी तक एफआईआर मौजूद है उसकी काफी भी आपको देते हैं, हम मजम्मत करते हैं और अगर 10 दिन के अंदर ही एफआईआर खत्म ना हुई तो भरपूर मजम्मत करेंगे और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। बलूचिस्तान से शुरू करेंगे और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। दूसरा गंदम, इस टाइम आपने देखा होगा आटा महंगा हो गया है और हम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस ये था और पूरे पाकिस्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जगह पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गवर्नमेंट को बताया कि खुदा के वास्ते रहम करे, गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदे या कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल हो कि गंदम उसके पास होगी और वो फ्लोर मिल को देगा, तो जिससे गंदे जो आटे का रेट है वो कंट्रोल रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने इसको डीरेगुलेट किया, फिर सिंध, केपी और बलूचिस्तान चारों सूबों ने डीरेगुलेट कर दिया और कहा कि आईएमएफ का प्रेशर है लिहाजा हम गंदम नहीं खरीद सकते। अब आईएमएफ का प्रेशर कहां गया? जब आपने डीरेगुलेट कर दी तो आप सूबा पंजाब ने 144 क्यों लगाई है? अब गंदम पूरे पाकिस्तान में जानी चाहिए और जो किसानों के पास पड़ी है, जो उसका किस्मत है, उसको मिलनी चाहिए। या तो हम जब कहते थे, हम इhtजाज करते थे, हमें गिरफ्तार करते थे, हम ये कहते थे कि आटा जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगा जब तक आप गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे। ना पास्को ने खरीदा और ना ही सूबाई गवर्नमेंट ने खरीदा, तो इस टाइम गरीबों को आटा महंगा मिल रहा है और इस आने वाली गंदम का अभी कम से कम 7 महीने टाइम बाकी है। और जो सैलाब से तबाही हुई है, 50 लाख एकड़ जो है वो पंजाब का डूब गया है, 8 से 10 लाख एकड़ सिंध में जो है, इसी तरह नसीराबाद, जाफराबाद के कुछ एरिया में पानी आ रहा है। तो कम से कम 60 लाख एकड़ ऐसा है जिसपे गंदम काश्त होनी थी, वो नहीं हो सकती क्योंकि उसमें पानी खड़ा है और इस महीने से गंदम की काश्त शुरू हो जाएगी। तो बाकी 7 महीने बाकी हैं। आज देख लें आप, बलूचिस्तान में 4000 मन गंदम मिल रही है, सिंध में है, पंजाब केपी में है और गरीब किसान से 1800 की खरीदी। अगर ये हमसे 3000 की खरीदते, अपने पास स्टॉक रखते, आज गरीब को भी फायदा होता और किसान भी ना रुल रहा होता। दूसरा, हुकूमत बलूचिस्तान से हम ये अपील करते हैं कि जहां आपने सोलर दे दिया वो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर ना खत्म करें। आपने 70 अरब रुपए का आप सोलर दे रहे हैं और 100 अरब रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आप पोल खुद तोड़ रहे हैं, ट्रांसफर खुद उतार रहे हैं। अगर जो किसान नहीं देता पैसे, उसको आप ऐसा कनेक्शन दिया, आपके पास तो सिम आई है, वो काट दें। आपने सोलर दे दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो 100 अरब से ज्यादा का है, जब ये मीटिंग हुई तो एक ऑस्ट्रेलिया कंपनी ने कहा था कि ये 70 अरब आप दे रहे हैं, ये 100 अरब हमें दें, हम बलूचिस्तान को सोलर के जरिए जितने अपने सोलर का निजाम लगाएंगे, ग्रिड को देंगे और 100 अरब में आपको सबको बिजली दे देंगे। अपील है कि अगर गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने
गंदम काश्त होने से पहले आज गंदम का रेट डिसाइड ना किया तो किसान पिछली दफा का जो रुला हुआ किसान है वो गंदम काश्त नहीं करेगा। आज तो आप मुश्किलात में घिरे हुए हैं, जो आने वाली फसल है वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं सीएम बलूचिस्तान से अपील करता हूं कि तमाम किसान तंजीमों को बुलाएं, उनसे मीटिंग करें और उनसे पूछें, और साथ एग्रीकल्चर, इरिगेशन और फूड डिपार्टमेंट को बुलाएं कि अखराजात क्या आ रहे हैं। जो किसानों के अखराजात आ रहे हैं, हम आपसे प्राफर नहीं चाहते, उस अखराजात को मद्देनजर रख के, क्योंकि गरीब ने आटा खरीदना है, गंदम का रेट डिसाइड कर दें। ये हमारे मुतालबात है। बाकी हमारी बहन है नसीराबाद से है, इनके साथ जो जुल्म हो रहे हैं, जो मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, ये खुद आपको बताएंगे। होने वाले किसानों के पुरअमन एहतजाज पे जो FIR की गई है उसकी हम मजम्मत करते हैं। और ये जो FIR थी वो जितने भी इंतजामिया थी, इंतजामिया से मुज़ाकरात करने के बाद जो है ये FIR की गई है। वहां पर जो एहतजाज चल रहा था, इंतजामिया आई है, इंतजामिया में जो है वो DSP आए हैं, AC आए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से लोग आए, मुज़ाकरात करने के बाद ये कौन सी FIR होती है। और पता करने पे पता चला है कि FIR जो है वो एक कांस्टेबल ने की है। जब उनसे मालूम हुआ है तो कहते हैं कि ऊपर से कोई प्रेशर था हमें। ये ऊपर से कौन सा प्रेशर होता है जो इस तरह की जो है वो FIR की गई है। ये FIR जो है एक साजिश के तहत की गई है, जो मिनिस्टर इरिगेशन ने खुद बैठकर करवाई है। और दूसरा ये कि अभी तक रबी किनाल में नसीराबाद में पानी बिल्कुल भी नहीं है। बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया है, खत्म हो चुका है, कुछ भी हुआ है, लेकिन रबी में अभी तक पानी नहीं है। मिनिस्टर इरिगेशन के जो है स्टेटमेंट पे लोगों ने वहां चावल की बीज लगाए हैं, वो जल गए हैं, वहां पर लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है लोगों का। और अभी जो है वो टमाटर की फसल काश्त हो रही है नसीराबाद साइड, अभी भी पानी नहीं, वो टमाटर की पनीरी भी जल रही है। और दूसरा ये कि इरिगेशन मिनिस्टर कहते हैं 15 नवंबर को पानी खोलेंगे। 15 नवंबर को वहां नसीराबाद के लोग कौन सी फसल काश्त करेंगे? गंदम का सीजन भी चला जाएगा। ये सिर्फ एक जिद के तहत, ये एक ईगो के तहत जो है वो पानी नहीं दे रहे नसीराबाद के आवाम को। और दूसरा, आपने कहा कि IMF ने कहा है कि गंदम ना खरीदें, इसको ओपन मार्केट छोड़ दें। हमने गवर्नमेंट, चारों सूबों की गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट छोड़ दी, डीरेगुलेट हो गई, गंदम का रेट हो गया हमारा 1800 रुपए, 1900 रुपए। हमने गंदम बेची, आज गंदम हो गई है 4000 मन। आज IMF नहीं कहता कि डीरेगुलेट ना करें, और गंदम किसानों की अगर 10,000 मन हो जाए या 4000 मन हो जाए, आप रोकने वाले कौन है? इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने जो 144 लगाई कि सूबों को गंदम नहीं चाहिए, किसान इत्तेहाद ने मुल्तान हाई कोर्ट जो बैठता है वहां से स्टे ऑर्डर ले लिया उस पर कि आप 144 कैसे लगा सकते हैं जब आपने डीरेगुलेट कर दिया कि किसान गंदम जितने की मर्जी बेचे। अभी तो किसान के पास बची नहीं है। किसान के लिए इसलिए नहीं बचती तो किसान ने तो बेचारे ने खाद, स्प्रे, अपने घर का राशन भी आड़ती से लिया होता है, ब्रोकर से लिया होता है। वो गंदम अपनी जमीन से फसल उठने नहीं देता, पहले ट्रैक्टर ट्राली ले जाता है और उसी दिन का रेट से गंदम ले जाता है। किसान के पास तो गंदम अभी बची नहीं है। बाकी आप सैलाब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सैलाब में पंजाब में 10,000 देहात और 15,000 छोटी बस्तियां बह गई, जिसमें गंदम थी, सब चीज थी, बह गया। वो तो बेचारा गरीब किसान का बह, गवर्नमेंट को उसका क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो पिछले 2 साल से गंदम नहीं खरीदी, उससे गंदम 20-25% कम थी। लेकिन आज बलूचिस्तान का रेट चेक करें आप, 3950, 4000 की गंदम का रेट आ जाए, उसका आटे का 1000 रुपए का बैग बढ़ाएंगे तो 5000 रुपए मन बन जाता है। ठीक है जी, आज 3900, सिंध जो है 4000 है, पंजाब 3500 इसलिए था कि उन्होंने 144 लगाई थी। और किसान इत्तेहाद ने मुल्तान हाई कोर्ट से स्टे लेके उसको हमने स्टे ले लिया है, और हम अभी भी गवर्नमेंट रोक रही है रहीम यार खां के बॉर्डर पे, और उस पर भरपूर मजम्मत करते हैं कि फूड डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर में और इरिगेशन में जो करप्शन हुई है, जो टेंडर हुए हैं, उनकी हम निशानदेही करेंगे। ये आज आपको ये लेटर दे रहे, दिखा रहे हैं, और कल हम उसको TCS करेंगे, DG नैब बलूचिस्तान को, चेयरमैन नैब इस्लामाबाद को। और जो डैम की मद में करप्शन हुई, जो बंदात की में करप्शन हुई, और जिस तरह ठेके पे ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, जो ट्रैक्टर पाकिस्तान में उसका हमें पुर्जाजात नहीं मिलते, वो जो ला के दिए जा रहे, इस तरह बहुत सारी स्कीमें हैं जिससे किसानों को फायदा होने के बजाय अरबों का नुकसान हो रहा है। उस हवाले से हम चेयरमैन नैब को किसान इत्तेहाद आज लेटर लिख रहे हैं, और उसमें हम पार्टी बनेंगे और निशानदेही करेंगे उन करप्शन की जो इन तीनों डिपार्टमेंट ने किसानों के साथ जुल्म किया। बहुत शुक्रिया।